राधे राधे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि राधा कृष्ण दो अनंत से अनंत तक के प्रेमी थे, जिन्हें संसार के हित के लिए अलग होना पड़ा, जो संसार को जीवन का और प्रेम का वास्तविक अर्थ समझाने के लिए आजीवन विरह सहते रहे और उसी विरह ने ही उन्हें राधा कृष्ण बनाया। एक जन्म के विरह ने उन्हें सदा के लिए एक कर दिया। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसा था वह क्षण जब वास्तविक में श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर जा रहे थे। जब वो राधा जी को छोड़कर चले गए थे तब क्या हुआ, कृष्ण जी के पीछे से राधा रानी और गोपियों का कैसा जीवन रहा था, क्या थी उनकी वास्तविक दशा। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जब श्री कृष्ण वृंदावन से जा रहे थे तो आखिरी बार मैया उन्हें अच्छे से स्नान कराती हैं, उन्हें काजल लगाती हैं और श्री कृष्ण लगातार रोए जा रहे थे तो उनका काजल उनकी आंखों से बहता जा रहा था। मैया श्री कृष्ण को बहुत मना करती हैं कि वे ना रोएं। दूसरी ओर ब्रज की गोपियां बाहर आकर नंद भवन के बाहर लेट गईं और बोलीं, कान्हा तुम्हें जाना है तो जाओ, पर पहले ये तलवार उठाकर हम सबको मार दो ताकि हमारे जीते जी हम तुम्हें जाते हुए ना देख सकें। हमारे जीते जी हम तुम्हें यहाँ से जाने ही नहीं देंगे। भगवान सबको यह कहकर समझा रहे हैं कि वे 1-2 दिन में वापस लौट आएंगे। नंद बाबा एक कोने में खड़े खड़े रो रहे हैं। भगवान बाबा के पास जाने की कोशिश करते हैं तो बाबा बोले, लाला मेरे पास मत आना वरना मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। भगवान बोले, बाबा क्या आप अपने लाल को जाते जाते एक आखिरी बार गले भी नहीं लगाओगे। बाबा फूट फूट कर रोने लगे और बोले कि कन्हैया काहे सताए रहो है अपने बूढ़े माँ बाप को, ज़्यादा मत सताओ हमें, प्राण निकल जाएंगे हमारे। भगवान दौड़कर बाबा की छाती से लग गए। बाबा बोले, कन्हैया जब जानो ही था तो तू यहाँ आया ही क्यों। भगवान बोले, बाबा तुम चिंता मत करो, मैं कल ही होकर परसों वापस आ जाऊँगा। भगवान गौशाला में गए तो गौ माता की पूजा की और जैसे ही भगवान ने गौ माता को स्पर्श किया उनके थनों से दूध की धारा बहने लगी। गौ माता आंखों से आंसू टपका रही थी और जोर जोर से कृष्ण कृष्ण की ध्वनि में चिल्लाए जा रही थी। तब अक्रू जी ने कहा, प्रभु चलने का समय हो गया है। श्री कृष्ण रथ पर सवार होकर वृंदावन से जा रहे थे तो सारी गोपियों ने कृष्ण के रथ को घेर लिया और बिना सोए रात भर कृष्ण का हाथ पकड़कर वहीं पर बैठी रहीं। वे लोग नहीं चाहते थे कि कृष्ण उन्हें छोड़कर कहीं दूर जाएं, किंतु अपने कर्म के पथ पर श्री कृष्ण को आगे बढ़ना ही था। इसीलिए श्री कृष्ण गोपियों के आंसू के बीच राधा रानी से एक अंतिम बार मिलने के लिए गए। बताया जाता है कि राधा और कृष्ण कुछ ही पलों के लिए एक दूसरे से अंतिम बार मिल पाए और उन अंतिम पलों में श्रीमती राधा रानी और कृष्ण ने एक दूसरे से एक शब्द भी नहीं कहा, क्योंकि उनमें आत्मा का संबंध था। उन्हें अपनी प्रेम की भावनाओं को एक दूसरे से व्यक्त करने के लिए शब्दों की ज़रूरत नहीं थी। एक विरहिणी तितली वहीं कहीं आसपास घूम रही थी जो वृंदावन में ही रहती थी और श्री कृष्ण के रथ के साथ साथ उड़ रही थी। अनेक रसिक संतों ने इस तितली माध्यम से ब्रजवासियों की स्थिति का वर्णन किया है, क्योंकि उस समय एक भी ऐसा ब्रजवासी नहीं था जो अपनी हालत का खुद वर्णन कर सके। उस तितली ने जाकर श्रीमती राधा रानी की असली हालत देखी। वे ज़मीन पर लेटी हुई थीं, उनकी आंखें पथराई हुई थीं, लगातार उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उनके शरीर में प्राण ही नहीं है। तब श्री कृष्ण उनके पास आते हैं और खड़े के खड़े रह जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि वे राधा रानी का मौन कैसे तोड़ें। कहीं ऐसा ना हो
श्री कृष्ण के शब्दों को सुनकर राधा रानी की पीड़ा और भी ज़्यादा बढ़ जाए। आखिरकार राधा ने अपनी चुप्पी तोड़कर बस इतना ही कहा कि कृष्ण उनके अंदर ही हैं और कोई भी परिस्थिति उन्हें उनसे अलग नहीं कर सकती। और कृष्ण जैसे तैसे गोपियों को ढांढस बंधाकर वहाँ से चले जाते हैं। वर्षों बीत जाते हैं। कृष्ण ने कंस का, शिशुपाल का और कई असुरों का वध कर दिया है। अब वे द्वारकाधीश थे, जबकि दूसरी ओर वृंदावन में राधा का जीवन एक अलग ही मोड़ ले चुका था। उनका मन हर क्षण श्री कृष्ण का नाम लेता था। उनके जीवन में कोई और व्यक्ति या कर्तव्य के प्रति जगह ही नहीं थी, जिस कारण आए दिन राधा रानी की सास और ननद जटिला और कुटिला उनके अयन के बीच लड़ाई करवाने व अयन को राधा रानी के खिलाफ भड़काने की और राधा जी को घर से निकलवाने को प्रेरित करती रहती थी। ऐसा हमें अनेक लोक कथाओं में सुनने को मिल जाता है। राधा का एक ही सबसे बड़ा और सबसे प्रिय काम था, उस समय अपनी सखियों के साथ वन में जाकर पानी भरें और साथ मिलकर श्री कृष्ण की स्मृतियों में खो जाएं, क्योंकि उन गोपियों की हालत भी राधा रानी जैसी ही थी। तो वे सब मिलकर कभी श्री कृष्ण की शरारत को याद करती तो कभी हंसती कि कैसे वे उन्हें सताया करते थे, तो कभी ये मिलकर श्री कृष्ण के विरह में फूट फूट कर रोया करती थी। वे सभी इकट्ठे होकर वन में कृष्ण की नकल भी उतारते रहते थे, जिनमें एक गोपी श्री कृष्ण बनती थी और श्री कृष्ण की तरह चलकर और गाय चराकर, बोलकर, हंसकर और बाकी गोपियों को सता कर दिखाती थी। कृष्ण की स्मृतियां ही थी जो गोपियों के जीवन का एकमात्र साधन बचे थे। कई बार तो गोपियों को ये भ्रम भी हो जाता था कि कृष्ण वृंदावन वापस आ गए हैं। जब उनका ये भ्रम टूटा तो सभी गोपियां दुख के साए में डूब जाती हैं। हालांकि द्वारका में श्री कृष्ण गोपियों की इस हालत से अनजान नहीं थे। इसी हालत को देखकर वे काफ़ी चिंतित हैं। इसीलिए उन्होंने उद्धव के हाथों राधा रानी और गोपियों के लिए संदेश भी भिजवाया था, जो कि इतिहास का एक प्रसिद्ध प्रसंग है। उद्धव जी श्री कृष्ण के दूर के भाई और काफ़ी तेजस्वी व्यक्ति थे, पर गोकुल के लोगों पर उद्धव का यह तेज ज्ञान काम नहीं आया। उन्हें तो केवल कृष्ण चाहिए थे। जब कृष्ण का संदेश लेकर गोपियों के पास उद्धव आते हैं तो गोपियों की खुशियों का तो जैसे ठिकाना ही ना रहा हो। वो ना जाने उद्धव से क्या क्या पूछ लेना चाहती थी कि कृष्ण आज भी पहले जैसे दिखते हैं, उन्हें याद करते हैं, पर लज्जा के कारण वो पूछ नहीं पाती। पर राधा जी ने तो उद्धव के आगमन पर कृष्ण के प्रति अपना सारा मीठा क्रोध उद्धव पर ही निकाल दिया और उस समय उन्होंने दिया भ्रमण गीता का ज्ञान। वे एक भंवरे से बात करने का अभिनय करते हुए उद्धव और श्री कृष्ण को अनेक को उल्हाने देती। वे कृष्ण की तुलना उस भंवरे से करती हैं जो फूल जैसी गोपियों का रस पीकर हमेशा के लिए उड़ जाता है। हालांकि राधा जानती थी कि कान्हा ऐसे नहीं है, पर यह भी तो कृष्ण के प्रति उनके प्रेम को दर्शाने का एक तरीका था, विरह का भाव था। परंतु शांत होने पर वे फिर से कृष्ण की तारीफ करती हैं कि वे कितने अच्छे हैं कि उन्होंने अपना संदेश भेजा। सारी गोपियाँ उद्धव से बहुत सारी बातें पूछती हैं, जैसे कृष्ण का महल कैसा है, उनकी रानियाँ कैसी हैं और वे रानियाँ श्री कृष्ण को कैसे प्रेम करती हैं। गोपियों की तरह क्या वे श्री कृष्ण को माखन खिलाती हैं? क्या उनके वापस आने की कोई उम्मीद है? क्या उनके श्री चरण कभी वृंदावन में पड़ेंगे? उद्धव ने उन्हें बताया कि श्री कृष्ण आप सबके लिए संदेश भेज रहे हैं कि मेरी प्यारी गोपियों, हमारे बीच विरह हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम एक ही हैं और मैं हर जगह विद्यमान हूँ। अनेक जगहों पर हमें राधा रानी के बाद के जीवन से जुड़े
अजीब से उल्लेख देखने को मिल जाते हैं। इनमें काफ़ी कुछ हैरत अंगेज भी हैं, जिसमें ये बताया जाता है कि श्री कृष्ण के चले जाने के बाद राधा रानी अपने पति अयन के साथ एक नए स्थान पर जाकर नया जीवन शुरू करती हैं। अयन और राधा यहाँ अकेले रहते थे, जटिला और कुटिला से दूर। अयन ने राधा के श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और उनके हृदय के प्रति भावनाओं को भी समझा और एक नए सिरे से राधा के साथ अपनी गृहस्थी शुरू करी। उनकी श्री कृष्ण के प्रति प्रेम में कभी बाधा उत्पन्न नहीं की और उनका हमेशा सम्मान किया और उनकी सेवा की। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये प्रसंग पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।